हेलो स्टूडेंट, मैं श्रवण शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल वे फॉर सिलेक्शन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भिन्न का डिस्कशन कराया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसके हमने बताए थे, उसके कुछ और जो बेसिक कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कशन करा रहा हूं। आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने लोगों ने ये समझा था कि भिन्न क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने जाना है ना। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि भिन्न क्या है ना। उसमें हम लोगों ने भिन्न क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, यहाँ समझेंगे भिन्न क्या है ना। और ये भी हम लोगों ने समझा था कि भिन्न अगर देखा जाए तो हम लोगों ने बहुत सारे नाम सुने हैं भिन्न का, लेकिन वास्तव में अगर बनावट के आधार पर देखा जाए तो भिन्न वास्तव में तीन ही हैं, है ना। जैसे कि आप लोग बहुत सारी जगह देखते होंगे, बुकों में देखते होंगे कि दशमलव भिन्न को भी एक प्रकार से भिन्न का अलग प्रकार माना। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखिए दशमलव भिन्न भी क्या लिखा गया है, ये किस वर्ग में आता है, ये साधारण भिन्न के वर्ग में आता है ना। उसका भी जो रूप है, जो बनावट है, वो साधारण भिन्न के जैसा है। तो इसी प्रकार से आप लोग अगर तीन भिन्न को देखेंगे, तीन भिन्न के बाद आगे वास्तव में कोई भिन्न नहीं है। इसी तरह से अगले पॉइंट पे हम डिस्कशन करना चाहेंगे, है ना। अगला पॉइंट हम लोगों का जो है उस पर आइए चर्चा करते हैं। जैसे अगला पॉइंट हम लोगों का ये है कि सबसे पहले ये समझा जाए कि भिन्न अगर देखा जाए, कहा गया है कि भिन्न एक अपूर्ण संख्या है। भिन्न क्या है? भिन्न एक अपूर्ण संख्या है। इसकी बात अगर हम करें अपूर्ण संख्या का मतलब, तो अपूर्ण संख्या हम बताने के पहले, क्योंकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए सबसे पहले हम अपूर्ण संख्या की चर्चा करें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं इतने जानिए कि जो संख्या ना तो दशमलव में होगी और ना तो भिन्न में हो, ना दशमलव में हो ना भिन्न में हो, मतलब वो निश्चित रूप से वो संख्या हो जिसमें कोई और संभावना ना बने, है ना। वही संख्या क्या होती हैं? वही संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। आइए समझते हैं। जैसे देखते हैं फॉर एग्जांपल में कौन है, एक है, दो हैं, तीन हैं, चार है। इसी तरह से अगली सारी संख्याएं हैं। जीरो भी है, जैसे -1 है ना, 2 है, -2 है, -3 है, डॉट डॉट डॉट। अगर हम ये कहें कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जैसे एक हमने कह दिया, तो एक कह दिया ना, तो एक के बाद इसमें और कुछ संभावनाएं नहीं बन सकती। जैसे दो कह दिया तो दो ही रहेगा, इसमें और कुछ संभावना नहीं बन सकता है। तीन है तो ये तीन ही रहेगा, इसमें और कुछ संभावना नहीं बन सकता। जीरो है तो जीरो ही रहेगा, इसमें और कोई संभावना नहीं बन सकता। -1 है तो -1 ही रहेगा, कोई संभावना नहीं हो सकता। -2 है तो -2 ही रहेगा, कोई संभावना नहीं होगा। -3 है तो -3 ही रहेगा। यानी इसका एक बार जो लिख दिया वही उसका निश्चित मान है, उसमें और कोई कंडीशन या संभावना या लगभग समथिंग कुछ बनेगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से आप लोग डायरेक्ट समझिएगा, जो संख्याएं ना भिन्न के रूप में होंगी और ना दशमलव के रूप में होंगी, वो सभी संख्याएं क्या होंगी? वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। आइए अपूर्ण संख्या की बात करेंगे। अपूर्ण संख्याएं, तो अपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? आइए इसके बारे में चर्चा करें। अपूर्ण संख्या के बारे में अगर बात करें तो उस दशमलव जो संख्याएं होती हैं, दशमलव संख्याएं जो होती हैं, जो दशमलव संख्याएं होती हैं, वही संख्याएं अपूर्ण होती हैं। आइए समझते हैं कैसे अपूर्ण होती हैं। देखिए, दशमलव संख्याओं में निश्चित भी बनता है और संभावना भी बनता है। एग्जाम से में हमें ज़रूर पूछा जाता है कि समथिंग का कंडीशन ज़रूर हमसे पूछा जाता है, लगभग ये किसके बराबर है। तो लगभग वाला जो समथिंग वाला वैल्यू आपसे पूछेगा वो मैं आपको आगे डिस्कशन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा, तो हाँ मैं सब कुछ बताऊंगा। यहाँ सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करें, इसलिए इसको हमें समझने की आवश्यकता है। आइए, अपूर्ण संख्या की बात हो रही है। सभी जो दशमलव संख्याएं होती हैं वही संख्याएं अपूर्ण होती हैं। आइए देखिएगा, ये दशमलव है, समझिएगा, ये दशमलव है। दशमलव के जो दाहिने वाले लोग होते हैं वो अपूर्ण संख्याएं होती हैं। दशमलव के दाहिने वाले जो होती हैं वो अपूर्ण होती हैं, ये अपूर्ण संख्या होती है। क्लियर? और दशमलव के बाएं वाली जो संख्याएं लिखी होती हैं, जो दशमलव के पहले वाली लिखी होती हैं, वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, डाउट नहीं है, है ना।
जैसे आप समझिएगा, जैसे हमने 2.3 लिख दिया, तो 2.3 में ये दशमलव है, दशमलव की ये वाली जो संख्या है ये देखिए पूर्ण हो गया, और ये वाली जो संख्या है वो क्या हो गया, अपूर्ण हो गया। ये क्या हो गया, अपूर्ण हो गया, है ना। तो ये दशमलव के उधर वाले जो होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, दशमलव के जो इधर वाले यानी पहले वाले जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं। अपूर्ण संख्याएं, जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो सब के सब क्या होती हैं, अपूर्ण होती हैं। आइए समझते हैं अपूर्ण के कंडीशन क्या हैं। जैसे अपूर्ण संख्या यानी केस फर्स्ट, इसका समझ लीजिएगा, केस फर्स्ट यानी दशमलव के जो बाद हैं यानी अपूर्ण, समझिएगा ये भी अपूर्ण संख्या होगा। जैसे मैंने कहा जो दशमलव के बाद हैं, ये यहाँ न लिखते हुए इसे हम हटा करके लिख रहे हैं, इसको आप देखिए क्योंकि समझिएगा। जैसे अपूर्ण संख्या का केस फर्स्ट देखिए, अपूर्ण संख्या, इसका केस फर्स्ट देखिएगा। अपूर्ण संख्या केस फर्स्ट जो केवल अपूर्ण में हो, केवल अपूर्ण में, जैसे दशमलव के बाद वाली, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 0.3167 ... आइए समझिए अपूर्ण कैसे हुआ, क्यों इसे, जैसे अगर डॉट 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 ना लगाइए, ऐसे देखिएगा, जैसे अगर इसे पढ़ा जाएगा तो 0.3167 पढ़ा जाएगा। अगर इसे कहा जाएगा तो एक इसका निश्चित मान अगर देखा जाए तो निश्चित मान 03167। लेकिन अगर एग्जाम में जैसे पूछ लेता है कि लगभग ये कितना है, अगर लगभग में पूछता है तो लगभग में किसके यानी किसके निकटतम है या लगभग कितना है, तो लगभग इसे कितना मान लिया जाता है, एक नहीं मानता है। अगर देखा जाए तो 0 के निकटतम हो जाएगा। ये हम सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराएंगे। अगर ये 5 होता तो 5 आपके 1 के क्योंकि 5 0 के समान हो सकता है और 0 के निकटतम हो सकता है या 1 के भी निकटतम हो सकता है, तो डिपेंड करेगा जो सेकंड वाला वैल्यू है यानी सेकंड वाला प्लेस है वो डिपेंड करता है। जैसे आइए समझिएगा, जैसे हमने लिखा 0.67, है ना। अब ये अगर देखा जाए तो इसका जो निश्चित मान है यानी निश्चित जो इसका मान होगा वो निश्चित मान 0.67 है, लेकिन अगर लगभग कहेगा तो लगभग ये 1 के निकटतम होगा। यानी निकटतम किसके है, 1 के। लगभग पूछेगा कितना है, ये 1 है। तो ऐसी जो संख्याएं हों जिसमें निश्चित भी बन रही हो अनिश्चित, है ना, और उसमें संभावनाएं भी बन रही हो, जैसे संभावना क्या है, संभावना ये है कि 1 के क्या है, निकटतम है, लगभग ये कितना है तो 1 मान लिया जाएगा। तो ऐसे जिस संख्याओं में यानी जो संख्याएं दशमलव में हो या भिन्न में हो वो सभी संख्याएं क्या होंगी, यानी अपूर्ण संख्याएं होंगी, जैसे कि ये देखा गया है। ठीक है ना। तो अपूर्ण संख्या का केस आपने फर्स्ट देखा। अब हम आपको अपूर्ण संख्या का केस सेकंड बता रहे हैं, उसको देखिएगा। केस सेकंड देखिएगा, केस सेकंड देखिएगा। अपूर्ण संख्या जब पूर्ण और प्लस अपूर्ण दोनों में हो। आइए दोनों में, जैसे दशमलव के बाद भी और दशमलव के पहले भी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2.31, तो इधर वाले अपूर्ण हो गए और इधर वाले पूर्ण हो गए। तो ये अगर देखा जाए तो 2 प्लस यानी कि 0.31, इसे ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आप पूर्ण और प्लस अपूर्ण लिख दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका अपूर्ण संख्या के कैटेगरी में ही आएगा। भले से ही वो पूर्ण भी सम्मिलित है अपूर्ण भी सम्मिलित है, इसलिए ये क्या होगा, पूर्ण में भी सम्मिलित हो जाएगा अपूर्ण में भी सम्मिलित हो जाएगा, यानी दोनों अगर होगा तो ये किस में सम्मिलित हो जाएगा, अपूर्ण संख्या में हो जाएगा, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार की संख्या भी अगर देखा जाए तो क्या होंगी, अपूर्ण होंगी। क्यों होंगी, आइए समझिएगा। हमने कहा ना, जिसमें निश्चितता भी बने और संभावना भी बने, जिसमें निश्चितता भी बने संभावना भी बने, वो संख्याएं अपूर्ण हैं। आइए समझिएगा, निश्चितता अगर बनेगी तो निश्चितता इसका ये है कि 3.1 2.31। अगर देखा जाए संभावना बनाए तो संभावना अगर देखा जाए, कहा जाए कि 2.31 किसके निकटतम है, तो निकटतम अगर यहाँ देखिए 3 है, 5 के पहले वाला, पहला प्लेस 5 के पहले वाला है, यानी ये 2 के निकटतम है। तो ये हमें देखिए संभावना यहाँ पे क्या बन रही है, 2 बन रही है। तो इसमें संभावना भी बन सकती है, निश्चितता भी बन सकती है। ऐसी सभी संख्याएं अपूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो
तो भिन्न क्या है? भिन्न एक क्या है? अपूर्ण संख्या है। आइए मैं आपको एक पॉइंट और बताया हूँ कि संयुक्त संख्या, तो जो संयुक्त संख्या होता है वो पूर्ण प्लस अपूर्ण जो होता है वही संयुक्त भिन्न होता है। यानी आपको हमने एक जगह लिखा है कि संयुक्त भिन्न, देखिएगा हमने आपको एक जगह लिखा है संयुक्त भिन्न, तो जिस भिन्न में पूर्ण और प्लस अपूर्ण दोनों सम्मिलित हो, जैसे आप कह सकते हैं 1 + 1/2, तो ये जो 1 है वो क्या है? वो पूर्ण है, और ये जो 1/2 है ये क्या है? ये अपूर्ण है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये इसका वैल्यू दशमलव के दाहिने अंक आएगा, इसका जो वैल्यू है दशमलव के पहले आएगा। यानी इसे लिख सकते 1.1 + 0.5, यानी 1 दशमलव कितना लिखेंगे? 5। इसलिए इसे संयुक्त भिन्न कहा गया। संयुक्त शब्द का यूज जरूरी नहीं कि इसी जगह संयुक्त शब्द का यूज अगर कहीं हो जाए तो कोई एक समूह में जितने लोग सम्मिलित हैं, जितनी संख्या, उसका अलग अलग वैल्यू हो और उस समूह का सिर्फ एक वैल्यू हो तो वही संयुक्त वैल्यू कहलाएगा, है ना। संयुक्त का मतलब सभी लोगों का एक वैल्यू ही संयुक्त वैल्यू कहलाता है।